नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इंग्लिश स्टोरी की मदद से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो आपके सामने क्या है, मात्रा का इंग्लिश है और ये रहा दोस्तों आपका स्टोरी। इसी स्टोरी की मदद से आप लोग जो है ना बहुत ही अच्छे से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखने वाले हैं। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, ये सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना, तो आप आज की क्लास को कंटिन्यू शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो। आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है जे, तो जे से आप ज लिख देंगे। उसके बाद से ए एन है, तो ए एन यहाँ पे देखिए है, और ए एन से क्या है, अंग की मात्रा है, तो ज पे ऐसे अंग की मात्रा बैठा देंगे, लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी है, तो जी से यहाँ पे ग हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ए है, तो ए से यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसे खाली क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ए से हो जाएगा ग में अ का ध्वनि। क्यों दोस्तों, ये ग है ना, ग में एक आधा ग प्लस अ मिला है, इसीलिए यहाँ पे जी ए से पूरा ग हो जाएगा। और उसके बाद से एल है, तो एल से यहाँ पे ल, तो ये आपका हो गया जंगल, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए एम है, तो एम से हो गया म, और ई से हो जाएगा इकले की मात्रा, तो ये आपका हो गया में। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाते चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ई है, तो ई से यहाँ पे लिखेंगे आप ए, उसके बाद से के से क, एक। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए है, तो ए से आप लिखेंगे अ, जे से लिखेंगे ज, आई है, तो आई यहाँ पे देखिए है, और आई से क्या है, ई की मात्रा है, तो ज में ऐसे ई की मात्रा, बी है तो बी से ब, तो ये आपका हो जाएगा अजीब। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ए है, तो ए से यहाँ पे लिखेंगे अ, डब्लू से लिखेंगे व, ए है तो यहाँ पे देखिए ए है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ए से क्या लिखें, ए से यहाँ पे दोस्तों आप समझिए आ की मात्रा होता है, जे से ज, आवाज़। अब दोस्तों इस स्टोरी को लिखने से पहले आपको जो है ना ये मात्रा का प्रयोग थोड़ा सा दोस्तों 2 मिनट आप लोग दीजिए, मैं आपको इसमें बहुत ही बेहतर तरीका से एक एक मात्रा का इंग्लिश मात्रा का कैसे प्रयोग करना है सिखा देता हूँ। ठीक है, तो आइए फटाफट आप लोग 2 मिनट में इसको सीख लीजिए। दोस्तों ये देखिए अ है, अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ के ध्वनि के लिए हम ए लिखते हैं। आपको मैंने बताया कई सारे वीडियो में, और दोस्तों इस वीडियो में भी बता देता हूँ। ठीक है, आ है, आ की मात्रा ऐसे होता है, और आ की मात्रा के लिए केवल दोस्तों आप लोग लिखेंगे, डबल ए नहीं लिखिएगा। ठीक है, सिंगल ए ही लिखते हैं। ठीक है, अ के ध्वनि हो या दोस्तों आ की मात्रा हो, दोनों के लिए आपको सिंगल ए का ही प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या था दोस्तों, ए था तो अ यहाँ पे लिखे थे, और डब्लू था तो वो, ए यहाँ पे देखिए रेड कलर में था, तो यहाँ पे आ की मात्रा, जे से ज, आवाज। इस प्रकार से एक एक चीजों को यहां से आप मात्रा को सीख करके कंप्लीट कर लेंगे। यहां पे देखिए ये आपका दोस्तों छोटी ई की मात्रा, यानी दोस्तों किसी भी इंग्लिश के शब्द में आई रहेगा तो आप जो है ना ई की मात्रा ये वाला ऊपर वाला ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो फटाफट आप जो है ना एक बार इसको देख लीजिए। ये रहा डबल ई किसी भी अक्षर में इंग्लिश के रहे तो आप जो है ना दोस्तों बड़ी ई की मात्रा ये वाला लगा देंगे। यू रहता है किसी भी इंग्लिश के अक्षर में, तो आप जो है ना ओ की मात्रा ये वाला लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद से अगर डबल ओ रहता है इंग्लिश के शब्द में, तो आप ये वाला बड़ा ऊ की मात्रा लगा देना। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ई है, किसी भी इंग्लिश के शब्द में ई आ जाए तो आप एकले की मात्रा ये वाला बेहिचक दोस्तों बैठा देना, सही होगा। उसके बाद से ए आई अगर आ जाता है किसी भी इंग्लिश के अक्षर में, तो आप जो है ना डबल एकले की मात्रा ये वाला बैठा देना। अगर दोस्तों शुरुआत में ही ए आई रहे तो आप जो है ना ऊपर वाला अक्षर जो है ना जितना भी है वो लिखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर शुरुआत में बड़ी ई आ जाता है, तो यहाँ पे आप बड़ी ई की मात्रा नहीं लिखिएगा, डबल ई ऐसे लिखिएगा। ठीक है, बड़ी। उसके बाद से मान लीजिए यू आ जाता है शुरुआत में ही, तो यहाँ पे आप ऊ लिखिएगा, है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊ है, उसके बाद से र, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यू आर, उड़। जैसे मान लीजिए ऊ आड़, तो यू आर डी, उड़। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। ए आई रहेगा तो आई की मात्रा ये वाला बैठाएंगे। उसके बाद से इंग्लिश के शब्द में अगर ओ आता है ऐसे, तो ऐसे मात्रा जो होता है ओकले की मात्रा ये वाला हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद से ए यू अगर आता है
तो आप जो है ना ये वाला मात्रा बैठा देना, डबल एकले और एक पाई में, है कि नहीं है। देखिए ये मात्रा को आपको मैं बता रहा हूँ ना, तो अभी आपको जो है ना ध्यान में नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों आप अगर इसको देख लेते हो एक बार तो आपको ये सब मैं लिखवाऊंगा तो इसमें आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसी की मदद से आप लोग ये सारे शब्दों को जो है ना हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे, है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, ए एन है, तो ए एन से दोस्तों अंग की मात्रा ये वाला लगा देना, ए एच से दोस्तों विसर्ग की मात्रा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो आपको बहुत बहुत आसानी जो है ना यहाँ पे होने वाला है। कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थे डब्लू है तो डब्लू से वो लिख दो, और ई है तो ई से आप जो है ना यहाँ पे देखना एकले की मात्रा, तो यहाँ पे लिख दो वे हो गया। उसके बाद से यहाँ पे डी है और ए है तो ड हो जाएगा, आर से र, डर। उसके बाद से यहाँ पे जी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे गौ, वाई है तो य, और ई है तो ई से दोस्तों यहाँ पे देखो फिर से एकले की मात्रा, गए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो ए यू है, और ए यू यहाँ पे देखिएगा दोस्तों है, तो यहाँ पे आप मात्रा लिखेंगे नहीं दोस्तों, आप जो है ना ऊपर वाला जो मैंने अक्षर बताया था दोस्तों, क्या देखिए यहाँ पे दोस्तों औ, तो ये वाला औ यहाँ पे आप लिखेंगे औ, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ही आ गया है ए यू। उसके बाद से आर है तो यहाँ पे र, और तो एक एक चीज यहाँ से आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आज के क्लास को आप लाइक करते हुए इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे। उसके बाद से टी है तो टी से यहाँ पे आप ट लिखेंगे या दोस्तों त लिखेंगे, कंफ्यूजन तो होगा क्योंकि दोनों होता है दोस्तों अक्षर हिंदी का। यहाँ पे देखो दोनों लिख दो, और यू है तो यू से दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊ की मात्रा है तो दोनों में ऊ की मात्रा लगा दो, चलो दोनों में लगा दिए हम। उसके बाद से आर है तो आर से र, आर से र। उसके बाद से ए एन है तो ए एन यहाँ पे आप देख सकते हो है, और ए एन से क्या है अंग की मात्रा है तो र पे ऐसे अंग की मात्रा बैठा देंगे, यहाँ पे भी अंग की मात्रा बैठा देंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखो लास्ट में टी है तो यहाँ पे टी से आप तो लिख दो और यहाँ पे लिख दो ट, ठीक है। अब एक शब्द को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे एक शब्द का उच्चारण दोस्तों ऑटोमेटिक गलत आएगा, और एक शब्द का उच्चारण यहाँ पे आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट यानी सही आएगा। तो दोनों शब्दों को हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा शब्द का उच्चारण सही है, कौन सा शब्द का उच्चारण गलत है। यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा, तुरंत, तुरंत, टूरंट। तो ये नीचे वाला देखिए उच्चारण जो है ना शब्द का गलत है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना टी से तो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला सही है आपका, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो जी है तो जी से आप सिंपली से दोस्तों यहाँ पे ग लिख दो, और ए है तो यहाँ पे आ की मात्रा, एन है तो एक छोटा सा बिंदी ग पे। उसके बाद से डब्लू है तो वो, गाँव, ठीक है। जब आप हिंदी के अक्षर ऐसे लिखते हैं गाँव तो ऐसे ही नहीं लिखते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखो डब्लू है तो डब्ल्यू से हो जाएगा वो, ए से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था आ की मात्रा के लिए, सिंगल ए, तो यहाँ पे आ की मात्रा। पी ए है तो यहाँ पे प लिख दो, और एस है तो यहाँ पे श। वापस वही दोस्तों, आप अगर इस ए से पी के बाद जो ए है इससे आप आ की मात्रा बैठाते वापास, तो वापास नहीं होता है, वापस होता है ना। उसके बाद से डबल ए है तो यहाँ पे देखो डबल ए है तो डबल ए से दोस्तों क्या होता है, आ होता है। क्या होता है दोस्तों, आ होता है, तो यहाँ पे आप लिख दो आ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो जी है तो जी से यहाँ पे गौ। उसके बाद से यहाँ पे देखो ए है तो आ की मात्रा। उसके बाद से यहाँ पे देखो ई है तो यहाँ पे ए, गाय, ठीक है, आ गई। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों गलत क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों जी ए से पूरा ग रहता है, ठीक है, जी ए से पूरा ग। उसके बाद से ई से ए, गए, ठीक है, गाय नहीं होता है गए, ठीक है, वापस आ गए, ऊपर वाला शब्द यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी मिस्टेक करना, दो शब्द को लिखना, एक शब्द का उच्चारण गलत आएगा, एक सही आएगा जो लिख देना, ठीक है। चलिए आप जो है ना अपने मोबाइल का थोड़ा सा साउंड जो है ना बढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए यू है तो यू से हो गया दोस्तों ऊ। उसके बाद से यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो यू है तो यू से ऊ होता है, तो यहाँ पे आप शुरू में है यू तो यू से ऊ लिख लेंगे। एन है तो यहाँ पे नौ, एच है तो ह, ओ है तो उकले की मात्रा, एन है तो नौ, ई है तो एकले की मात्रा, उन्होंने। उसके बाद से यहाँ पे देखो जी है, ग लिख दो, ए है आ की मात्रा, एन है एक छोटा सा बिंदी ग पे, डब्लू है तो वह, गाँव, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है दोस्तों। चलिए जितना भी यहाँ पे देखिए ना सारे के सारे शब्द में लगा है रेड कलर में, ये क्या है, मात्रा का सिंबल है कि नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे ई है तो एकले की मात्रा लगेगा, ओ है तो उकले की मात्रा ये वाला। उसके बाद से यहाँ पे देखो आई है तो ई की मात्रा लगेगा, ए है तो आ की मात्रा, ठीक है। तो यानी दोस्तों यहाँ पे देखो ई है तो यहाँ पे ए, के है तो क, एक। उसके बाद से जे है तो ज लिखेंगे,
ए एन है तो अंग की मात्रा, उसके बाद से जी ए है तो यहाँ पे ग, एल है तो ल। जंगल, के से क, ई से एकले की मात्रा की। उसके बाद से यहाँ पे देखो बी है तो ब लिखेंगे, आई है तो ई की मात्रा, सी एच है तो च, ओकले की मात्रा यहाँ पे ओ से बीचो। उसके बाद से यहाँ पे बी है तो ब लिखेंगे, आई है तो ई की मात्रा, सी एच है तो च। बीच, ई है तो यहाँ पे ए, के है तो क। एक, सी डबल एच है तो सी डबल एच से छ, ओ से ओकले की मात्रा, टी से ट, ए से आ की मात्रा छोटा। अब यहाँ पे हमने दोस्तों ट क्यों लिखा, तो नहीं लिख सकते थे, चलिए लिख करके देख लीजिए, इसका अपने उच्चारण गलत आएगा, छोटा छोटा, तो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे ट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एस है तो स, ए है ना तो आ की मात्रा शा, जी है तो ग, ए है तो आ की मात्रा, एन है तो बिंदी ऐसे, डब्लू है तो व। गाँव, उसके बाद से यहाँ पे देखो टी एच है, थ लिख देंगे, टी एच से दोस्तों क्या होता है, ठ भी होता है, दोनों लिख दो। ए है तो आ की मात्रा, ए है तो आ की मात्रा। अब यहाँ पे देखो ठा था, गाँव था या था होगा तो ये वाला नीचे वाला होगा। उसके बाद से जे है तो ज लिखेंगे, ओ है तो ओकले की मात्रा जो। उसके बाद से यहाँ पे देखो सी एच है, च लिख दो, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो र, ओ है तो ओकले की मात्रा। चारों, यहाँ पे देखो ओ शुरू में है तो यहाँ पे आप लिख देना स्वर अक्षर ओ, आर है तो र। और, एस है तो श, ई है ना तो एकले की मात्रा श्रे, एच ए से ह, आर से र, ई से एकले की मात्रा हरे। बी एच से यहाँ पे हो जाएगा भ, बी एच से भ, आर ए से यहाँ पे देखिए आर ई से रे, भरे। वही दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा लगा दे, भारे होता तो भरे, हरे भरे होता है, ठीक है। पी से प, ई से एकले की मात्रा, डी से ड, ओ से ओकले की मात्रा पेड़ो, ठीक है। एस से स, ई से एकले की मात्रा श्रे। जी एच से घ लिखेंगे, आई से दोस्तों ई की मात्रा, आर ए से रा, घीरा। एच से ह, यू से ऊ की मात्रा, डबल ए से दोस्तों यहाँ पे आ, हुआ। टी एच से थ, ए से आ की मात्रा था, आई से ई, एस से स, ईस। जी से गो, ए से आ की मात्रा, एन से एक ऐसा बिंदी लगेगा, डब्लू से वो, गांव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गांव हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए के है तो यहाँ पे लिखेंगे क, ए है तो आ की मात्रा का। उसके बाद से एन है तो एन से दोस्तों अड़ लिखेंगे या दोस्तों न लिखेंगे, तो दोनों लिख लेंगे, यहाँ से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ए से आ की मात्रा इसमें भी इसमें भी। एम है तो दोस्तों म होता है तो दोनों में हम म लिख देंगे। राम नाम, तो ये ऊपर वाला दोस्तों नाम सही है, यहाँ पे अड़ का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद से एस, एस से सौ, यू से ऊ की मात्रा, के से क, यू से फिर ऊ की मात्रा, एन से न। सुकून, पी से क्या होता है प, और डबल ओ है, बड़ा ऊ की मात्रा, आर है दोस्तों र। पूर, टी एच यहाँ पे दिखिए है तो यहाँ पे थ लिखिएगा, ए है तो आ की मात्रा था। उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। जी है ग लिखिए, ए है आ की मात्रा, एन है यहाँ पे एक बिंदी, डब्लू है वो, गाँव। उसके बाद से के है तो क, ई है तो एकले की मात्रा की, एल है तो ल, ओ है तो ओकले की मात्रा, जी है तो ग। लोग, बी से यहाँ पे ब होगा, ई से एकले की मात्रा, एच है तो ह लिखेंगे, ए है तो यहाँ पे आ की मात्रा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, चलिए लगा लीजिए, अब पढ़ लीजिएगा, देखिएगा गलत होगा तो यहाँ से आ की मात्रा रिमूव कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। डी से दोस्तों द, तो यहाँ पे आप पढ़िए, इसका उच्चारण सही है बेहाद, तो बेहाद नहीं होता है, यहाँ से आप आ की मात्रा हटा दो, बेह आ द, बेहद होगा, ठीक है। जैसे गांव के लोग बेहद। उसके बाद से यहाँ पे देखो एस एच है तो एस एच से ये वाला श, ए एन है तो अंग की मात्रा, टी है तो यहाँ पे ट लिखेंगे या दोस्तों त लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे शांत। क्या होगा दोस्तों, जैसे आप लोग गांव में जी ए से गा लिख रहे थे तो इसी प्रकार से यहाँ पे एस एच ए से सा लिखेंगे, एन से दोस्तों इसमें बिंदी रहेगा, टी से त, शांत
है कि नहीं है, एक तीर दो निशाना, ठीक है। चलिए ए यू से यहाँ पे लिखेंगे औ, आर से लिखेंगे रॉ, और एम से मौ, आई से ई की मात्रा, एल ए से लॉ, एन से दोस्तों नौ, एस से सौ, ए से आ की मात्रा, आर से दोस्तों रॉ, मिलनसार। देखिए एक एक शब्द को, एक एक अक्षरों को जो है ना मैं तोड़ करके इसलिए समझाता हूं ताकि आप सभी जो है ना बेहतर से बेहतर आप लोग समझ पाएं और एक एक चीज लिखे तो आपको वहां से दिक्कत ज्यादा ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ जुड़ करके सीखना है तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे। आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वो कैसे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, या दोस्तों ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, आप इस मोबाइल नंबर पे जो है ना हाई लिख करके भेजेंगे, मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। 8797431890, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए टी एच है तो यहाँ पे थ लिखिए, ई है तो एकले की मात्रा थी, उसके बाद से एल है तो ल लिखिए, ई है तो एकले की मात्रा, के है तो क, आई है तो ई की मात्रा, एन है तो न। लेकिन ई से ए, के है तो क, एक, डी से यहाँ पे द, आई है तो ई की मात्रा, एन है तो न। दिन, उसके बाद से जी है तो ग, ए है तो आ की मात्रा, एन है तो बिंदी यहाँ पे ग पे, डब्लू है तो वो। गांव, एम है तो म, ई है तो एकले की मात्रा में, ई है तो ए, के है तो क, एक, ए से अ, जे से ज, आई है तो ई की मात्रा, बी है तो ब, अजीब, जी एच ए से यहाँ पे हो जाएगा घ, टी से ट, एन से न, ए से आ की मात्रा, घटना, जी एच ए से घ, टी आई से दोस्तों टी, घटी, जे से ज, आई से ई की मात्रा, ए से दोस्तों श, एन से न, ई से एकले की मात्रा, जिसने, एस ए से श, बी से ब, के से क, ओ से ओकले की मात्रा, सबको, सी एच है तो यहाँ पे च लिख दीजिए, ए यू है तो औ की मात्रा, के ए से का, चौका। उसके बाद से यहाँ पे देखिए डी है तो यहाँ पे द लिखेंगे, आई है तो ई की मात्रा, वाई है तो य, ए है तो आ की मात्रा, दिया, जी है तो ग लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा, बिंदी यहाँ पे रहेगा, न है एन के लिए, एन से बिंदी, डब्लू है तो वो। गांव, के से क, ई से एकले की मात्रा, की, पी से प, ए से आ की मात्रा, एस है तो श, पास, एच है तो ह, आई से ई की मात्रा, ही, के से यहाँ पे क, ई से एकले की मात्रा, की। चलिए इसी प्रकार से आप जो है ना आगे बढ़ते चलिए। मैंने शुरुआत में क्या बताया, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे लिखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है ना और अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। जे है तो यहाँ पे आप ज लिख दो, ए एन है तो अंग की मात्रा, जी ए है तो यहाँ पे ग लिख दो, एल है तो ल। जंगल, टी एच से थ, ए से आ की मात्रा, था, जे से ज, आई से ई की मात्रा, एस से दोस्तों यहाँ पे श, एम से म, ई से एकले की मात्रा, जिसमें, टी ए से यहाँ पे लिखिएगा तो, आर ए से र, एच से ह। अब क्यों दोस्तों ए लगा है लेकिन यहाँ पे देखिए रेड कलर में इसको नहीं रखे हैं ताकि आपको पहचान में आ जाए कि यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगेगा। तरह, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अगर तो में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा, एच से ह, ताराह, तो ये तराह गलत शब्द है ना, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा नहीं लगा है। यहाँ पे भी दोस्तों वही होगा, तरह, तरह, के से क, ई से एकले की मात्रा, की, जे ए से यहाँ पे जा, एन से न, डब्लू ए से व, आर से र। जानवर, आर ए से र, एच से ह। देखिए जहाँ पे आपको मात्रा लगाना है ना, तो यहाँ पे मैंने खुदे दोस्तों देखिए ना रेड कलर में कर दिया है, ठीक है, उसको, ताकि आप लोग मात्रा को अच्छे से पहचान पाए। उसके बाद से टी से त, ई से एकले की मात्रा, रहते, टी एच से यहाँ पे थ हो जाएगा, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, थे। उसके बाद से जी है तो ग लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा, एन है तो बिंदी ग पे, बी है तो व, या दोस्तों डब्लू से भी व होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए के से दोस्तों क, ई से एकले की मात्रा, की, एल से दोस्तों ल, ओ से ओखले की मात्रा, जी से ग। लोग,
ए से दोस्तों अ लिखेंगे, यहाँ पे अ, के से दोस्तों क, एस ए से स, आर से र, अक्सर, ठीक है, अक्सर, ठीक है। डब्लू से व, ए से आ की मात्रा, एन से दोस्तों ऐसे बिंदी रह जाएगा और एच ए से हा, वहाँ, एस एच से क्या होगा श, ये वाला स, आई से दोस्तों ई की मात्रा, के ए से का, आर से र, शिकार, के ए से यहाँ पे लिखिए क, आर से र, एन से न, ई से एकले की मात्रा, करने, जे ए से जा, टी ई से ती, जाते। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा ए से और ई से एकले की मात्रा, कितना अच्छा है। जे से ज हो गया, ए से आ की मात्रा, टी से त हो गया, ई से एकले की मात्रा, जाते, ठीक है। टी से टी एच से दोस्तों थ हो जाएगा, ई से एकले की मात्रा, थे। एल से दोस्तों ल हो जाएगा, ई से दोस्तों एकले की मात्रा हो तो ल में एकले की मात्रा ऐसे डाल देंगे, के से क, आई से ई की मात्रा, एन से दोस्तों न, लेकिन ई से दोस्तों एक, के से क, एक, डी से क्या होगा द होगा, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एन से दोस्तों न, दिन। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों फिर से आ गया जी, ग लिख दीजिए, ए है आ की मात्रा, एन है दोस्तों एक बिंदी है इस पे, डब्लू से वो, गांव, के से क लिख दीजिए, ई है तो एकले की मात्रा बैठा दीजिए, के। तो देखिए इस वीडियो को मतलब बनाने का पर्पस ये है मेरा कि दोस्तों आप सब जो है ना, जैसे कोई लिख करके व्हाट्सएप पे कुछ भी भेजता है तो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्या लिखा है नहीं लिखा है, क्या उसका मायने हुआ मतलब हुआ। तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों रेड कलर में मैंने कर दिया है ताकि आपको मात्रा बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो शुरुआत में मैंने 2 मिनट में आपको सिखाया था मात्रा, तो इसीलिए सिखाया था ताकि आप लोग रेड कलर में देखें तो आप वहाँ पे फटाफट जो है ना मात्रा दोस्तों बैठा दें। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कितना आसानी से बैठा है, के से क हो जाता है, ई से एकले की मात्रा आप जानते हैं तो यहाँ पे बैठा देंगे, के ई से की, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस कराते चलते हैं। एम से दोस्तों म लिखेंगे, यू से ऊ की मात्रा, के से दोस्तों यहाँ पे क लिखेंगे, नहीं दोस्तों के एच यहाँ पे है देखिए, तो के एच से आप लिखेंगे ख, आई है तो ई की मात्रा ख में, वाई ए है तो यहाँ पे आ की मात्रा, मुखिया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आर है तो आर से र, ठीक है, एम से दोस्तों म हो गया। अब यहाँ पे देखो ए है तो आ की मात्रा इसमें, और एम के बाद यू है तो यहाँ पे यू की मात्रा यानी ऊ की मात्रा, रामू। उसके बाद से यहाँ पे देखो के ए है तो यहाँ पे लिखेंगे क, फिर यहाँ पे लिखेंगे क, और दोनों में देखिए ए है तो यहाँ पे आ की मात्रा दोनों में, काका। उसके बाद से एन है तो न, ई है तो एकले की मात्रा, ने। उसके बाद से जे है तो ज, ए एन है तो अंग की मात्रा, जी ए है तो यहाँ पे ग, एल है तो ल, जंगल। उसके बाद से एम है तो म, ई है तो एकले की मात्रा, में। ई है तो एक, के है तो क, एक, ए है तो अ लिखेंगे, जे है तो यहाँ पे ज, आई है तो ई की मात्रा, बी से ब, अजीब हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ए है तो अ, डब्लू ए है तो वा, जे है तो ज, आवाज। उसके बाद से डब्लू है तो व, ई है तो एकली की मात्रा, वी। डी ए से ड, आर से र, डर। जी से ग, वाई से य, ई से एकले की मात्रा, गए। ए यू है तो ए यू शुरुआत में है तो ओ लिखेंगे, आर है तो र, और। वही दोस्तों ए यू से अगर शुरुआत में आप मात्रा डाल दोगे र तो इसका क्या मतलब बना, कुछ भी नहीं बना, तो ये गलत हो गया, लिखने का तरीका गलत हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो टी है तो टी से तो लिखेंगे, यू है तो की मात्रा, आर है तो र, ए एन है तो अंग की मात्रा, टी है तो तुरंत। तो इस प्रकार से आप जो है ना दोस्तों एक एक चीज़ों को, एक एक शब्दों को जो है ना ऐसे लिखेंगे तो आपका लिखने का तरीका, या दोस्तों कोई लिख करके कुछ भेजता है व्हाट्सएप पे या कुछ भी दोस्तों, तो आप बहुत ही आसानी से जो है ना उसका मतलब जो है ना पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद, मेन पर्पस ये था कि आप सभी को जो है ना मात्रा यानी दोस्तों किसी भी वाक्य में, सेंटेंसेज में जो है ना इंग्लिश की, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा दोस्तों, मुखिया रामू काका ने जंगल में एक अजीब आवाज़, यानी दोस्तों जो भी है, तो आप इसको पढ़ पाओ, इसको लिख पाओ, कन्वर्ट कर पाओ हिंदी में, ठीक है, तभी तो आप समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। आज के क्लास में इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस कर लिए, काफ़ी है। फिर दोस्तों अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा, आप लोग फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए, एक एक चीज़ों को मैंने सिखाया दोस्तों, मात्रा को सिखाया, उसके बाद से कहानी को हिंदी में कैसे करते हैं, नहीं करते, एक एक चीज़ों को आप सीख पाए हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें
यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करें और आप देखें और एक एक चीज़ों को प्रैक्टिस करें और सीखें। दोस्तों देखिए, कोई काम हो या दोस्तों मतलब पढ़ाई लिखाई हो, आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपके जो है ना दिमाग में बैठता है एक एक अक्षर, एक एक चीज़। ठीक है, जैसे मान लो कोई काम ही करते हो आप, एक बार में तो नहीं सीख जाते हो, एक दिन में तो नहीं सीख जाते हो, बार बार उस काम को प्रैक्टिस करते हो, बार बार मतलब जो है ना रिवाइज करते हो, अभ्यास करते हो, उसके बाद से आपको जो है ना वो काम धीरे धीरे ऐसे करके आता है। वैसा ही दोस्तों पढ़ाई का नियम भी होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मतलब जो है ना मन लगा करके ध्यान से पूरे अच्छे से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करोगे, तो आपको एक दिन जो है ना दोस्तों आ जाएगा इंग्लिश पढ़ना लिखना, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। फिर से आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे। दिल से आप सभी का धन्यवाद।